हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फ्री कंप्यूटर एडुकेशन, जहां आपको मिलती है कंप्यूटर की मोस्ट बेसिक नॉलेज से लेकर के एडवांस टॉपिक्स तक की सारी जानकारी। हर उम्र के बच्चे को इस चैनल पर अपनी ज़रूरत की जानकारी मिलेगी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। इस चैनल नेम के बगल में आपको सब्सक्राइब का एक बटन मिलेगा, आप उस बटन को क्लिक कर देना। उसके बगल में एक बेल की आइकन आएगी, आप उस आइकन को क्लिक कर दो। उसमें जो ऑप्शंस आएंगे आप ऑल वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लो। इससे मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। इसके बाद आप चाहो तो वीडियोज़ को लाइक वाले बटन को क्लिक करके लाइक कर सकते हो, शेयर वाले बटन से अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हो। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी और नए टॉपिक्स पर वीडियो बनवाने की ज़रूरत पड़ी तो ऐसे किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास ये कमेंट बॉक्स है। कमेंट बॉक्स में आपकी हर तरीके की सजेशंस में का वेलकम किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है मोस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है मोस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक के अंदर में मैं आप लोगों को जो टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूँ, जो टॉपिक्स कंप्लीट करने वाला हूँ, वो टॉपिक इस तरह से हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, देन आफ्टर फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद यूजेज ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद एरियाज़ वेयर कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड, देन आफ्टर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और फाइनली डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन। ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर। यूँ तो कंप्यूटर का डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके का डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन जो सबसे मोस्ट बेसिक और जो सूटेबल डेफिनेशन है वो है हमारे पास एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बिल्कुल, एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट एक्सेप्ट्स इनपुट गिव्स आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी तरीके का इनपुट एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कंप्यूटर कह सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इनपुट गिव्स आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। एक कंप्यूटर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट एक्सेप्ट करता है, आउटपुट देता है प्रोसेसिंग करने के बाद। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स आप ये कह सकते हो कि कंप्यूटर का क्या एडवांटेज हो सकता है, कंप्यूटर का क्या बेनिफिट हो सकता है, कंप्यूटर का क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकता है, कंप्यूटर की क्या खासियत हो सकती है, कंप्यूटर की क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, कंप्यूटर की कौन कौन सी अच्छी बातें हो सकती हैं जिनकी वजह से आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहली जो फीचर ऑफ इस कंप्यूटर आती है वो है स्पीड। स्पीड कहने का मतलब ये हुआ कि आप जनरल पर्पस अगर आप देख लो, आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन में आपको 2, 3, 4, 5 सेकंड का समय लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर को इतना समय नहीं लगने वाला। कंप्यूटर आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिजल्ट देता है। तो इस वजह से कंप्यूटर की फ़ास्ट कैलकुलेशन की वजह से, कंप्यूटर के फास्ट वर्किंग की वजह से कंप्यूटर की एक फ़ीचर बन जाती है स्पीड। देन आफ्टर जो सेकंड फीचर है हमारे पास वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कंप्यूटर से कोई भी कैलकुलेशन करवा रहे हो, वही सेम कैलकुलेशन अगर आप करो, कैलकुलेशन करने टाइम में अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप डिस्टर्ब हो किसी वजह से, तो शायद आपसे कैलकुलेशन का रिज़ल्ट गलत हो सकता है, शायद आप कोई मिस्टेक कर दो कैलकुलेशन में। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर को अगर इनपुट सही मिला है, अगर इन्फॉर्मेशन सही मिला है, तो कंप्यूटर आपको रिज़ल्ट भी सही देगा। तो ये आपके कंप्यूटर की सेकंड फीचर हो जाती है एक्यूरेसी, मतलब कंप्यूटर हमेशा आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। थर्ड आपकी फीचर ऑफ कंप्यूटर है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी कहने का मतलब है स्टोर करके रखना। स्टोरेज कैपेसिटी कहने का मतलब ये हो गया स्टोर करके रख सकने की काबिलियत। जनरल पर्पस आप एग्जांपल देख लो, आप कितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर याद करके रख सकते हो, 2, 4, 5, 10, 20, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन एक कंप्यूटर में आप जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर आप स्टोर करके रख दो, टाइप करके रख दो, वो कंप्यूटर में हमेशा के लिए रहेगा। वो डाटा, वो इन्फॉर्मेशन, वो कॉन्टैक्ट नंबर्स कंप्यूटर में हमेशा रहता है। यानी कि कंप्यूटर के स्टोर करके रखने की काबिलियत हम इंसानों से बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर भी कंप्यूटर का एक फीचर हो जाता है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि याद करके रख सकने की काबिलियत।
नेक्स्ट है टायरलेसनेस। टायर्ड मतलब आप जानते ही हो, थकना। तो टायरलेसनेस मतलब कंप्यूटर में थकने वाली कहीं कोई बात ही नहीं है। हम इंसान लोग कुछ देर काम करने के बाद 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम करने के बाद थक जाते हैं, हमें थोड़ी देर आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर लगातार कितनी भी देर तक काम कर सकता है। देन आफ्टर है डेलीगेंस। डेलीगेंस कहने का मतलब हुआ लगातार काम कर सकने की काबिलियत। कंप्यूटर लगातार कितनी भी देर तक बिना थके हुए, बिना रुके हुए, बिना लड़खड़ाए हुए, बिना घबराए हुए, बिना परेशान हुए काम कर सकता है। और लास्ट फीचर है हमारे पास इस लिस्ट में, वो है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप जनरली कभी अपने स्कूल में या कॉलेज में या गली मोहल्ले में किसी ऐसे बच्चे को देखते होंगे जो पढ़ाई में भी अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी अच्छा होता है। मतलब एक अकेला बंदा और उसमें इतने सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि वो हर एरिया में बेहतर परफॉर्म कर जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही प्रॉपर्टी हमारे कंप्यूटर में भी है। हमारा कंप्यूटर ज़रूरत पड़ने पर आप कंप्यूटर में गाने सुन लो, ज़रूरत पड़ने पर आप कंप्यूटर में वीडियोस देख लो, ज़रूरत पड़ी आपको नेट सर्फिंग करने की तो आप कंप्यूटर में नेट सर्फिंग भी कर सकते हो, कुछ टाइप करने की ज़रूरत पड़ी आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हो, कुछ प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ी आप कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हो। मतलब एक अकेला कंप्यूटर आपको इतने सारे काम करने का ऑप्शंस दे रहा है, टाइपिंग का, प्रिंटिंग का, म्यूजिक सुनने का, वीडियो चलाने का, कैलकुलेशन करने का, ईमेल सेंड और रिसीव करने का, इतने सारे काम, इतने सारे बेनिफिट आपको कंप्यूटर अकेला दे रहा है। यानी कि वो इतने सारे अलग अलग तरीके का काम कर सकता है। तो इस बेसिस पर कंप्यूटर की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है, नेक्स्ट फीचर बनता है, वो है वर्सटैलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक था हमारा यूजेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है। कंप्यूटर का इस्तेमाल आपके एजुकेशन में हो रहा है, बहुत सारे स्कूल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशंस के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल इंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकता है। कंप्यूटर में आप ड्राइंग भी कर सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे काम हैं जिन काम के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, एरियाज़ वेयर कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड। जैसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता है, तो वही स्कूल हैं, बैंक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं। इस तरीके की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा एरिया बचा होगा जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो रहा हो, मगर जनरली देखा जाए तो ऑलमोस्ट जगह पर कंप्यूटर पहुँच चुका है। जिसमें से सबसे जो मोस्ट बेसिक एरियाज है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर का पार्ट्स मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, माइक है। ठीक है, ये सारे मोस्ट बेसिक जनरल पर्पस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। ओके, और देन आफ्टर हमारे पास है ये फाइनल टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन। आखिर एक ह्यूमन और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मैंने ह्यूमन और कंप्यूटर का दो अलग अलग कॉलम बनाया हुआ है और दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस मेंशन करने की कोशिश की है। सबसे पहले ह्यूमन का आप प्रॉपर्टी देख लो, इट नीड्स एनर्जी। बिल्कुल सही बात है भाई, इंसान को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर को एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कंप्यूटर बिजली से चलता है। नेक्स्ट देख लो, ह्यूमन इट गेट्स टायर्ड। हम इंसान लोग थक सकते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर इट नेवर गेट्स टायर्ड, कंप्यूटर कभी नहीं थकता। नेक्स्ट, ह्यूमन इट मे गिव रॉन्ग रिजल्ट। हम इंसान लोग गलत रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इट ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, ये हमेशा आपको सही रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है ह्यूमन इट वर्क स्लो। हम इंसान लोग थोड़े से स्लो काम करते हैं ना कंप्यूटर का कंपैरिजन में, लेकिन कंप्यूटर देख लो इट वर्क्स फास्ट, कंप्यूटर बहुत ही तेज़ काम करेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन वाले सेक्शन में, इट कैन नॉट स्टोर मोर डाटा। मतलब इंसान बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करके नहीं रख सकता, लेकिन कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर ज़्यादा अमाउंट का डाटा स्टोर करके रख सकता है। ह्यूमन इट नीड्स रेस्ट आफ्टर सम टाइम। हम इंसान लोगों को थोड़ी देर काम करने के बाद रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ना, लेकिन कंप्यूटर इट नीड नॉट रेस्ट, इट नीड नॉट नीड रेस्ट। कंप्यूटर को रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ह्यूमन इट कैन नॉट डू मैनी वर्क्स एट सेम टाइम। हम इंसान लोग बहुत ज़्यादा काम एक ही समय में नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर इट कैन डू मैनी वर्क्स एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल देख लो, आप अगर कुछ लिख रहे हो तो उस समय आप सिर्फ लिखना ही पसंद करते हो उसी समय, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो तो चाहो तो उस समय कंप्यूटर में गाने बजा लो, चाहो तो उस समय कंप्यूटर में
इंटरनेट से कोई फ़ाइल डाउनलोड में लगा दो। मतलब एक ही समय में कंप्यूटर 3 काम कर रहा है। आपकी टाइपिंग भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो म्यूजिक भी प्ले कर रहा है और इंटरनेट से फ़ाइल भी डाउनलोड कर रहा है। तो ये कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी बेनिफिट हो जाती है। इट कैन डू मेनी वर्क्स एट द सेम टाइम। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर हम इंसान कंप्यूटर से बेहतर हैं। वो क्या? तो इट कैन थिंक, हम इंसान लोग सोच सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं सोच सकता। इट कैन टेक डिसीजंस, हम इंसान लोग फ़ैसले ले सकते हैं लेकिन इट कैन नॉट टेक डिसीजन, कंप्यूटर्स फ़ैसले नहीं ले सकता। इट कैन प्ले आउटसाइड विथ फ्रेंड्स, मैं घर के बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। तो ये थी कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में डिफरेंस। एक बार फिर से मैं बता दूं, इट नीड्स एनर्जी, कंप्यूटर को एनर्जी की ज़रूरत, ह्यूमन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर को बिजली की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन गेट्स टायर्ड, इंसान थक सकता है। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, कंप्यूटर नहीं थकता। ह्यूमन मे गिव रॉन्ग रिजल्ट, इंसान गलत रिजल्ट दे सकते हैं। कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, कंप्यूटर हमेशा सही रिजल्ट देता है। ह्यूमन वर्क स्लो, इंसान स्लो काम करते हैं। कंप्यूटर वर्क्स फास्ट, कंप्यूटर तेज काम करता है। ह्यूमन कैन नॉट स्टोर मोर डाटा, इंसान ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं रख सकते। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करके रख सकता है। ह्यूमन नीड रेस्ट आफ्टर सम टाइम, इंसान को थोड़ी देर के बाद रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर नीड नॉट नीड रेस्ट, कंप्यूटर को रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन कैन नॉट डू मेनी वर्क्स एट द सेम टाइम, इंसान एक समय में एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन डू मेनी वर्क्स एट द सेम टाइम, कंप्यूटर एक समय में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। ह्यूमन कैन थिंक, हम इंसान लोग सोच सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर नहीं सोच सकता। ह्यूमन कैन टेक डिसीजंस, हम इंसान लोग फैसले ले सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजंस, कंप्यूटर फैसले नहीं ले सकता। ह्यूमन कैन प्ले आउटसाइड विथ फ्रेंड, हम इंसान लोग घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट डू लाइक दिस। तो ये थी आज की वीडियो की फाइनल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक रिक्वेस्ट मैं फिर से करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।